हाय सो वेलकम टू मैजिकल एम्प्रेस। आज की रीडिंग में हम ये जानने वाले कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन दिस कनेक्शन। आपको क्या सुनने की, क्या जानने की ज़रूरत है फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स, योर हेल्पर्स, एंड व्हाट्स द यूनिवर्स वांट्स यू टू नो अबाउट दिस कनेक्शन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे 3 पिक्चर्स होंगे। यू हैव टू चूज़ पाइल 1, 2, 3। जो भी आप इंट्यूटिवली कनेक्ट करते हैं यू कैन चूज़ दैट। एंड फिर डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स होंगे, यू कैन चूज़ द रीडिंग फ्रॉम देयर। और अगर आपको पर्सनल हेल्प की ज़रूरत है, पर्सनल किसी चीज़ में स्टक फील कर रहे हैं या किसी चीज़ में गाइडेंस की ज़रूरत है, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर पर्सनल रीडिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हेलो पाइल 1। सो इफ़ यू हैव चोजन दिस पाइल, तो क्या चल रहा है इस कनेक्शन में। पहले तो मैं देख रही हूँ कि इस कनेक्शन का जो अभी न्यू कनेक्शन हुआ है, इट्स लाइक अभी ग्रोइंग स्टेज में ये नहीं कि बहुत एडवांस स्टेज में चल रहा है फॉर सम पीपल। एंड सम पीपल में ये भी आई कैन सी दैट दोनों शायद अपने करियर में थोड़ा बहुत बिजी है, तो दोनों को इतना टाइम शायद एक दूसरे के साथ इतना नहीं मिल पा रहा है फॉर नाउ। आप दोनों काफ़ी फाइनेंशियली वेल ऑफ हो, काफ़ी सक्सेसफुल भी हो। जो चीज़ आप इस पर्सन के लिए फ़ील करते वो कुछ बहुत मैजिकल सा फील होता होगा, लाइक यू हैव गॉट द पार्टनर ऑफ योर ड्रीम्स, और मतलब ड्रीम कम ट्रू ऐसा, मतलब एकदम आइडियल पार्टनर। सो बट जब आप दोनों साथ होते हो आपको ये महसूस होता होगा समथिंग गोइंग ऑफ, समथिंग फिशी, कुछ सीक्रेट से जो कि लाइक शायद आप दोनों के बीच में आते हैं। ये हो सकता है कि आप या फिर उनसे रखते हो या फिर वो आपसे रखते हैं। इसके लिए इस कनेक्शन में थोड़ी सी दूरियाँ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ दिस रिलेशनशिप, अगर मैं कहूँ यहाँ पे ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ में वी हैव एस ऑफ कॉइन्स। तो ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ में आई कैन सी इस रिलेशनशिप का एक्चुअल में लाइक पोटेंशियल बहुत है, रोमांस बहुत है, रोमांटिक है काफ़ी। आप दोनों जब साथ में होते हो इट्स लाइक द न्यू बिगिनिंग। लाइक लोग शायद आप दोनों के प्यार पे यकीन भी ना करते हो, ऐसा टाइप का वाइब आ रहा है। इस रिलेशनशिप का ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ मुझे लग रहा है रोमांस है। ओके, द न्यू फाउंड रोमांस जो आजकल काफ़ी रिलेशनशिप में नहीं होता है। एक और चीज़, आप दोनों बहुत सेल्फ केयर में हो, वो भी है एंड आप भी हो, एंड विच इज़ अ गुड थिंग। जब दोनों चीज़ बैलेंस हो, डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन, देन वो चीज़ और भी ज़्यादा अच्छी होती है। एंड इस रिलेशनशिप में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा दिख रहा है। अगर मैं कहूँ कि अभी रिलेशनशिप का जो चैलेंज है, लाइक जो चीज़ थोड़ा सा दिक्कत खड़ा कर रहा है, दैट इज़ लाइक या तो टाइम इशू हो सकता है, या फिर ऐसा मुझे लग रहा है कि पैशन नहीं है, पैशन मिसिंग है, या फिर आप उसको लेके इतना कॉन्फिडेंट नहीं हो, या फिर वो आपको लेकर इतना कॉन्फिडेंट नहीं है। दिस इज़ द ग्रेटेस्ट चैलेंज दैट यू मे बी फेसिंग राइट नाउ। या फिर हाँ, कॉन्फिडेंस का बहुत है और पैशन का भी काफ़ी है, और इस चीज़ को आपको ठीक करना पड़ेगा। Your partner, what does your partner need from you is more emotional support. I think कि आप शायद उनके नेगेटिव क्वालिटीज़ ज़्यादा देखते हैं कंपेयर टू पॉजिटिव वंस, या फिर पॉजिटिव वंस शायद आपको मन ही मन में तो दिखते हैं बट बोलने के टाइम पे पॉजिटिव नहीं होते। तो आपको थोड़ा और प्रेज़ करने की ज़रूरत है, और अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है, और भी लाइक जो एफ़र्ट्स डालते हैं उस चीज़ से शुरुआत करना है। फिर धीरे धीरे जब वो इक्वल हो जाएगा, पैशन फिर धीरे धीरे अपने आप रिलेशनशिप में आ जाएगा। और अगर बात करूँ कि व्हाट डू यू नीड फ्रॉम योर पार्टनर, सो मुझे लग रहा है थोड़ा सिक्योरिटी चाहिए, एज इन लाइक यू माइट बी फीलिंग इनसिक्योर वाइल यू आर विद दैम। लाइक आप शायद खुद को बहुत ज़्यादा सेल्फ वर्थ में नीचे कर देते हो when you both are together,
सो उस चीज़ को थोड़ा कम कर आपके पार्टनर को देखने की ज़रूरत है कि शायद आपको लगता होगा कि ही इज़ टॉकिंग या शी इज़ टॉकिंग टू अदर पीपल, सो आपकी अहमियत इतनी शायद ना हो, बट ऐसा नहीं है। ये चीज़ आपको खुद भी थोड़ा सा यू नो समझना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे एट ऑफ सोर्ड्स है। एट ऑफ सोर्ड्स इज़ मोर लाइक कि आपको खुद के जो शैकल्स है वो खुद तोड़ने पड़ेंगे, कोई और आके तोड़े इससे अच्छा आप खुद ही अगर तोड़ दोगे, उससे ज़्यादा मैजिकल और कुछ होगा नहीं। सो आई जस्ट फील आप इस चीज़ को थोड़ा करें, एंड मुझे लगता है सीक्रेट्स की वजह से भी हो सकता है कि आप में ये प्रॉब्लम पहले नहीं थी बट रिसेंटली शायद आ रही हो। और इस चीज़ में अगर रिलेशनशिप में जो अभी प्रॉब्लम चल रहा है दैट इज़ लाइक पैशन, अगर उस चीज़ को थोड़ा बढ़ाना है तो फिर यू नीड सेलिब्रेशन, लाइक छोटे छोटे चीज़ों को सेलिब्रेट करना, लाइक कोई भी आप दोनों का फेवरेट डेट हो सकता है, मूवी देखना, या फिर कोई सेलिब्रेशन, कोई ओकेजन साथ में सेलिब्रेट करना, दैट वुड बी ग्रेट फॉर यू एज वेल। ऐसे करने से उस पर लॉन्जरिविटी आती है रिलेशनशिप में, सो ये और भी ज़्यादा अच्छे से चलेगा रिलेशनशिप। सो यस, अदरवाइज़ इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल, मैजिकल, परफेक्ट, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। ऊपर से फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी आप दोनों का है इन फ्यूचर, अभी भी है। सो येस, दैट इज़ योर रीडिंग। इफ़ यू नीड मोर गाइडेंस सो यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मी, उसमें डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स होंगे। थैंक यू सो मच। सो हेलो पाइल टू, अगर आपने ये पिक्चर चूज़ किया है देन दिस रीडिंग इज़ डेफिनेटली फॉर यू। सो लेट्स know what's going on in this connection in today's reading. So अभी आपका एनर्जी है इस कनेक्शन में, वो है कम्युनिकेशन आप दोनों की तरफ से बहुत ही लाइक वो बहुत स्ट्रॉन्ग है कम्युनिकेशन पार्ट, एंड आप दोनों इनफैक्ट काफ़ी लॉयल हो एक दूसरे से। आई कैन ऑल्सो फील स्ट्रेंथ, जैसे कि आप दोनों ही एक दूसरे का स्ट्रेंथ हो। दैट इज़ लाइक द बिगेस्ट पॉइंट। सो दैट्स द एनर्जी ऑफ दिस कनेक्शन। अगर ऐसा है देन यू मे कंटिन्यू टू वॉच दिस रीडिंग। सो नाउ लेट्स सी हाउ डू यू फील अबाउट योर पार्टनर। यू सी योर पार्टनर एज वेरी बहुत प्लान करके स्ट्रैटेजिकली आगे बढ़ना, सोच समझ के हर कदम करना, या फिर डेडिकेशन होना, ठीक जगह पे ठीक बात करना, लाइक द राइट थिंग राइट टाइम पे राइट चीज़ करना, वैसा आपको लगता है। एंड यू फील वेरी गुड अबाउट इट व्हेन यू सी कि ये पर्सन ऐसा है कि लाइक हर कदम ऐसे ऐसे मतलब ऐसे डिसीशंस नहीं लेते, मुझे अभी वो वर्ड याद नहीं आ रहा, बट सोच समझ कर डिसीशंस लेते। दैट इज़ लाइक द गुड पॉइंट यू सी इन योर पार्टनर। सो जब आप दोनों साथ में होते, ऐसा काफ़ी बार आपको लगता होगा कि शायद आप कुछ और चाहते हैं एंड वो कुछ और चाहता है, शायद आप फ्यूचर में और आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आगे नहीं बढ़ना चाहते, ऑफ कोर्स, बट शायद पास्ट की कुछ चीज़ें उनको बढ़ने नहीं देती है, या फिर उनको कुछ और इश्यूज़ हैं। बेसिकली सेल्फ वर्क थोड़ा करने की ज़रूरत है उनको, नॉट कि आपको, बिकॉज मुझे आप देख रहे हो कि ठीक है आप तो मतलब ठीक है, पर आगे की तरफ ही देख रहे हो, बट वो भी लाइक कि शायद आपको अगर इस डायरेक्शन में जाना होगा तो फिर उनको किसी वजह से उस डायरेक्शन में जाना होगा। सो ऐसा भी होता होगा जब आप दोनों साथ में हो। अलग अलग चीज़ें ट्राई करना, एक्सप्लोर करना गुड, बट अगर किसी मेजर चीज़ पे डिसीशंस अलग हो जाए देन इट काइंड ऑफ अफेक्ट्स अ बिट। आप दोनों की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा बेस्ड ऑन योर कम्युनिकेशन से बहुत ही स्ट्रॉन्ग है आप दोनों का रिलेशनशिप। आई वुड से अगर कुछ है तो कम्युनिकेशन ही है। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों में से आप दोनों लाइक स्पिरिचुअल भी हो इनफैक्ट,
इंट्यूशन भी आप दोनों का स्ट्रॉन्ग है। व्हाट्स द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ दिस रिलेशनशिप? इसमें आया है 7 ऑफ wands। जैसे माँ पार्वती शिव जी के लिए उनके बारे में उनके खिलाफ कुछ सोच नहीं सकती थी। आपका भी एनर्जी ऐसा है कि आप उनके खिलाफ या वो आपके खिलाफ कुछ सुन नहीं सकते। दे stand by you and you stand by them, and that is the biggest quality you have in this relationship. बट जो चैलेंज आप लोग अभी फेस कर रहे हो, एक तो है ही कि आप दोनों के डिसीशंस, इवन दो कम्युनिकेशन अच्छा है, बट कभी कभी आप कुछ और चाहते हो एंड वो कुछ और चाहते हैं। इसमें क्रिएटिव एनर्जी फ्लो मतलब हार्ट चक्रा दोनों में से किसी एक का ब्लॉक है, इसलिए कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग है, पर कभी कभी कुछ बातें अनकही रह जाती है एंड उसको सुधारना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लाइक बहुत ही मेजर इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि शायद एक और पर्सन कुछ ऑफ़र कर रहा है, मे बी यू आर ऑफरिंग देम और दे आर ऑफरिंग यू, बट आप उसको रिसीव करने के ही मोड में नहीं हो, या फिर वो नहीं है। तो रिसीविंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस कनेक्शन। वो चीज़ थोड़ा सा बात करके उस चीज़ को सॉर्ट करने की ऐसे मतलब कैसे ये चीज़ फिक्स हो सकता है। व्हाट डज़ योर पार्टनर नीड फ्रॉम यू इज़ थोड़ा लोगों के बारे में, शायद आप सोसाइटी के बारे में थोड़ा ज़्यादा सोचते हो कि ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, दिस एंड दैट। बट आई थिंक कि आपको वो सब चीज़ छोड़ के अपने दिल के अंदर, शायद आपका ही हार्ट चक्रा थोड़ा डिस्टर्ब्ड हो, ये तो शायद वो कुछ ऑफ़र करते भी है तो आप उतना रिसीविंग मोड में नहीं आते। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने रिसीविंग मोड में। आई थिंक ये पाइल मोस्टली वुमेन ही देखेंगी। अगर मेल भी है तो आपको भी रिसीविंग वाली एनर्जी पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। रिसीविंग एनर्जी इज़ बेसिकली द फेमिनिन एनर्जी। सो जो मैं कह रही थी, आपके पार्टनर सोचते कि ये तो मतलब इन अ ऑब्वियसली गुड वे, नॉट गुड वे, मतलब शायद आप सोसाइटी के बारे में या लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, तो इसके बारे में थोड़ा कम सोचें और जो आपको करना है उसके बारे में ज़्यादा सोचें, सो दैट बी मोर हैप्पी। एंड व्हाट यू नीड फ्रॉम योर पार्टनर इज़ शायद मोर एनर्जी, मोर टाइम। प्रॉबेबली एनर्जी आया, प्रॉबेबली वो लोग थके हुए होते हैं when they talk to you। सो या फिर मोर आई जस्ट फील कि मोर वक्त की ज़रूरत है, जो कि शायद आप दोनों को इतना मिलता नहीं है, क्योंकि या फिर आपका वक्त लोग बहुत, या फिर आपका जो करियर है, करियर में मुझे इस फाइल के लिए कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, रास्ते बहुत है। द थिंग इज़ कि शायद वर्क कमिटमेंट ज़्यादा हो, या लोगों का कमिटमेंट ज़्यादा हो, या फिर आपको लोग दबा के काम दे देते होंगे तो आप शायद ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते होंगे, या फिर ऐसा केस उनके साथ हो सकता है कि वो शायद आपको इतना वक्त ना दे पाए बिकॉज ऑफ हिज वर्क कमिटमेंट्स, फैमिली कमिटमेंट्स। ये दोनों ही ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, तो दे शुड वर्क ऑन दिस। एंड आपको भी थोड़ा लोगों के बारे में कम सोचना चाहिए कि कौन क्या कहेगा, प्रायोरिटाइज योर सेल्फ। वट स्टेप्स शुड यू टेक टू टाइटन द बॉन्ड? आई वुड से अपना जो फेमिनिन एनर्जी है, बिकॉज हियर वी हैव क्वीन ऑफ कप्स एंड शी इज़ टॉकिंग अबाउट डिवाइन फेमिनिटी। सो आपको अपना कप पहले फिल करना है, बिकॉज आई जस्ट फील कि एक तो हार्ट चक्रा ब्लॉक है, ऊपर से आप शायद इमोशनली इतने कंटेंट ना रहे। आपको इस चीज़ पे काम करना पड़ेगा थोड़ा, और स्टेप बैक होके अच्छे से चीज़ों को और एनालाइज करना पड़ेगा, थोड़ा शांति से डिसीजंस लेने होंगे, हड़बड़ी में नहीं, और रिसीविंग मोड में रहना है हर वक्त। एक्शन मोड में नहीं, थोड़ा रिसीविंग मोड पे रहेंगे तो और भी अच्छा होगा, रिलेशनशिप में और भी इन्हांसमेंट आएगी। सो येस, ये थी आज की रीडिंग। इफ़ यू नीड एनी पर्सनल गाइडेंस यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मी, और जो भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग।
Hello, pile number 3. Welcome to today's reading. So let's see what's going on in this connection. And first of all, you should definitely thank God for this wonderful, wonderful, wonderful connections. Like this is the luckiest pile. Pile 1, pile 2 में थोड़ी कॉम्प्लिकेट सी थी, बट इट्स लाइक यहाँ मुझे सब कुछ बहुत ही अमेजिंग एनर्जीज नज़र आ रही है. सो यू शुड थैंक गॉड यूनिवर्स फॉर दिस फर्स्ट. सो अगर पावर कपल किसी को कहते ना, तो आई वुड से कि दिस पायल वुड बी द पावर कपल. So what's the energy between you two now is completely surreal, like बहुत ही happy energy. You are very much into each other. And हो सकता है कुछ लोग फाइनली अपनी फैमिली शुरू कर रहे हैं, मैरिज, ये सब. सो दिस इज़ अ वेरी 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 नाइस एनर्जी. और आप दोनों का सोलर प्लेक्सस चक्रा भी काफ़ी एक्टिवेटेड है, काफ़ी ज़्यादा. सोलर प्लेक्सस एंड सेक्रल बोथ. सोलर प्लेक्सस ज़्यादा है, तो शायद आप दोनों अगर कहीं पे जाते भी हो तो साथ में अगर रहते हो तो लोग आपको देख के ऐसा गोल्ड रिलेशनशिप, ड्रीम रिलेशनशिप ऐसा कहते होंगे. सो हाउ डू यू फील अबाउट योर पार्टनर? वेरी कॉन्फिडेंट कि येस दिस इज़ द वन जिसके साथ मुझे पूरी लाइफ रहना है. मुझे यहाँ पे काइंड ऑफ आलिया भट्ट की एनर्जी आ रही है, बिकॉज शी बी लाइक कि शी इज़ वेरी गुड विथ हर डिसीजंस, आई वुड से. और शी बी लाइक कि येस मेरे को रणबीर के साथ ही रहना है, एंड ऐसा ही हुआ. सो यू गाइज आर वेरी एडमेंट एज वेल कि मुझे ऐसा लग रहा है कि येस दिस इज़ व्हाट आई वांट एंड दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, ऐसा वाला. एंड आई कैन सी दैट यूनिवर्स इज़ कम्प्लीटली सपोर्टिंग योर डिसीजन एज वेल. सो येस. और जैसे इस पर्सन के आने से पहले येस लाइफ वॉज गुड, लाइफ वॉज परफेक्ट, पर इस पर्सन के आने के बाद लाइक लाइफ और भी ज़्यादा मैजिकल हो गई, और भी ज़्यादा लव मैग्नेट आप हो गए चारों तरफ से. और भी पॉजिटिव न्यूज़, पॉजिटिव चीज़ें और ज़्यादा शायद बढ़ गई होगी. शायद यू आर देयर लकी चार्म, और आई कैन से दे आर योर लकी चार्म एज वेल. So what do you feel when you guys are together? You feel protected. You feel like yes, he'll be there or she'll be there to protect me. So the I think the feel is the very very magical, mystical. You feel very protected, and you feel कि yes मेरे साथ कोई है, मैं अकेली नहीं हूँ. So that's the biggest strength. You feel कि yes like I've got this person. and आपका जो शायद स्ट्रेंथ होगा या फिर उनका स्ट्रेंथ होगा, आई वुड से आपका ही मोस्टली, कि येस दिस पर्सन आई हैव, तो मुझे और कुछ चीज़ की इतनी नीड नहीं है, इससे ही लाइक हो जाएगा मेरा सारा गुजारा टाइप. तो येस, व्हाट्स द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ दिस रिलेशनशिप? आई थिंक यहाँ पे गाइड कार्ड बहुत ज़्यादा आ रहा है. सो इफ़ यू आर इन अ प्रॉब्लम or they are in a problem, they come to you or you come to them. I can say like most of the time you come to them कि ऐसा 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 हुआ वर्क प्लेस पे या कॉलेज पे या कहीं और पे, या किसी भी चीज़ पे you just go to them and say अपनी कहानी कि आज ऐसा 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 हुआ, what should I do? Not even like all the time what should I do, but अगर उनके पास कोई बेहतर एडवाइस होता है, most of the time yes, like 95% they always come up with a very गुड एडवाइस, वेरी एक्सलेंट एडवाइस, जो कि लाइक उन्होंने शायद सोची थी बट अप्लाई करे ना करे, ऐसा मतलब आपने शायद सोचा था कि अप्लाई करूँ नहीं करूँ, बट दे ऑलवेज़ हैव लाइक द बेस्ट प्लान. और प्लान्स भी काफ़ी अच्छा बनाते हैं आपके पार्टनर, और यू कुड बी. बट येस दिस लाइक बिगेस्ट स्ट्रेंथ कि अगर प्रॉब्लम आ जाए, you both solve them together. That is like the biggest strength of this relationship. अभी मैं कहूँगी not the biggest challenge, because I don't see the biggest challenge, but I could see like you guys could use a little vacation together. शायद बहुत दिनों से आप लोग शायद कोई लॉन्ग टूर पे नहीं गए, so you guys really need to plan
and look forward to it. It will just enhance your relationship much, much more. What does your partner need from you? डोंट माइंड, बट उनको थोड़ा सा आई कैन सी कि थोड़ी स्पेस की ज़रूरत है फॉर देयर सेल्फ जर्नी, फॉर देयर इंट्रोस्पेक्शन, कि आगे लाइफ में क्या करना है अपने साथ भी, इस रिलेशनशिप के साथ भी, मतलब और भी कैसे बेहतर चीज़ों को कर सकते हैं. एंड दे नीड टाइम, दे नीड दैट स्पेस टू थिंक. जब हम अकेले होते हैं तभी आइडियाज़ आते हैं. सो आई थिंक थोड़ा सा टाइम आपको देना चाहिए उनको टू थिंक अबाउट दिस. एंड इफ़ आई से व्हाट डू यू नीड फ्रॉम योर पार्टनर, यू जस्ट आई थिंक जो चाहिए आपको मिल ही रहा है एक के बाद एक. could be material, it could be sweet passion, it could be guidance, it could be everything, because सारे ही चीज़ है यहाँ पे, और जो आपको मिल भी रहा है. लेट मी टेल यू दैट. सो अगर मैं कहूँ कि इस रिलेशनशिप में जो एक चीज़ है, जो आपका रिलेशनशिप यहाँ मतलब ऑलरेडी 100 पे है, एंड अगर वो आप 500% में ले जा सकते हैं, वो है कि आपको उनको तो टाइम देना ही है, ट्रू, पर आपको खुद को भी थोड़ा सा वक्त देना है. खुद भी थोड़ा ओके, मुझे अभी गाइडेंस आया कि यू गाइस शुड रीड मोर बुक्स. ठीक है, जो चीज़ आप ढूंढ रहे हैं वो बुक्स में भी मिल जाएगा. और जितना आप अपने विशेस को भी फुलफ़िल करेंगे, अपने ड्रीम्स को भी फॉलो करेंगे, इतना ये रिलेशनशिप और भी ज़्यादा टाइट, मतलब मज़बूत हो जाएगा. it will tighten your bond. So yes, this is the very positive reading. You should definitely thank God, thank universe today, and then go to bed after watching this reading. So yes, this is your reading. If you need more guidance in anything related to career, love, luck, anything, you can definitely contact me. Description में details हो जाएंगे. Thank you so much. Have a lovely night. Have a lovely day.